देखते हैं, जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो अगर हम उसको भी कर लेते हैं तो हम श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि बहुत ही समझ लीजिए बड़ा अचीवमेंट, जिसमें हम जो संभावना नहीं है यानी कि 10% है, अगर उसको मैंने कर दिखाया तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और इसके साथ साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अभी इससे पहले लेक्चर नहीं देखे वो देखेगा, बहुत ही बेहतरीन और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कथन आपसे कहा गया है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन से कथन पर्याप्त होंगे। फाइंड अब आपसे बोला गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, और इसके साथ आपसे कहा गया है x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है और x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो आप इसको, है तो रीजनिंग का लेकिन बिना सॉल्व किए आप बता नहीं सकते कि पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा कि दोनों मिलाकर सही होंगे कि दोनों मिलाकर भी नहीं सही होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये आपसे कहा गया है x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका है 12। ठीक है, और अगर हम इसको ले लेते हैं तो यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। इसको हम यूनिटरी मेथड से, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं, हाँ अब थोड़ा सा सही रहेगा। अब मैं फिर से लिख देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपका 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका है 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और हम ऐड करेंगे तो ये आपका x दोनों के सामने प्लस है तो ये आपका 2x हो जाएगा और ये आप 12 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अगर आप इसको यहां पे वैल्यू रख देंगे, किसी में भी रख देंगे, तो आपका 9 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो बोलो बात दोस्तों समझ में आई कि नहीं आई। तो जब हमें x और y दोनों की निकल गई तो यहां पे दिया गया है x प्लस जेड इक्वल टू 4। तो आप देख लीजिए x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, x की वैल्यू आपकी 9 है, तो 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, तो z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। तो आप बताइए x y और z तीनों की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये हुए कि हम दोनों पहला और दूसरा दोनों अगर मिला देते हैं तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि लग जाएगा। अगर मैं मान लो ये फर्स्ट में ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस जेड है, तो अगर हम इससे इन सिर्फ हम पहले ही इक्वेशन से करना चाहें तो नहीं होगा। रीजन क्या है कि x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस जेड है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों हमको पहला और दूसरा दोनों को लेना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, यानी कि दोनों मिला करके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन ध्यान दीजिएगा आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। ये कहा गया है सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि ये आपसे गाय है, ऊंट है, बकरी है और सुअर है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है। तो मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है दोस्तों बकरी से। आप ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, बकरी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाँ मोरक्को जो चर्म त्वचा की बात कर रहा है किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बकरी का। ठीक है, चलिए इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं था, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। ये आपसे कहा गया है, इसको हमने आपसे, देखो इसमें कुछ थोड़ी सी एरर है, हम देख लिए थे कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जो आपका क्यू है मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। हम इसको लिख दे रहे हैं, जैसे आपसे है v
वी डब्ल्यू वाई 9 पी और ये ओ है, क्यों नहीं है, ओ है, Ni5 एफ एस एल यू डी टी G61 ए और जे। ठीक है, तो ये है। अब आपसे कहा गया है की का प्रयोग करते हुए निम्न श्रृंखला को रिक्त पद ज्ञात करें, मतलब ये है। और इसमें से हमें इस जगह पे क्या होगा, मतलब इसके बाद और उससे अब 9 से पहले क्या होगा, तो आइए देखते हैं। आपको दिखना है कि जो प्रोसेस इन दोनों में किया गया होगा, सेम आगे वाले उसमें क्वेश्चन को पैटर्न, मतलब सेम पैटर्न आगे फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं। 9 है, 9 और डब्ल्यू ए, तो 9 में डब्ल्यू ए मतलब 9 ए लिया, तो यहां पे +2 कर दिया, और यहां से 9 डब्ल्यू और ए है, ए इन्होंने यहां लास्ट में ले लिया। अच्छा ठीक है, ओ ओ डी, अब ओ ओ डी ले लिया इन्होंने, तो ये ओ है और फिर ओ है, और डी कहां पे आ जाएगा आपका, यहां से आपका आ जाएगा ये लास्ट में यहां। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर है आपसे FD9, तो FD FD 1 2 3 4, एक मिनट इसको फैन ऑन करवाते हैं। कहां से ऑन होगा, चलिए चलिए मैं देख लेता हूँ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। आपको क्या है, आपसे कहा गया है कि 9 डब्ल्यू, चल तो रहा है ठीक है, 9 डब्ल्यू, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे +2 और यहां से आपसे कहा गया है ए, तो आपसे प्लस आगे किया गया, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका है, इसमें दिया गया है 5 1 और सी वाला ऑप्शन, सी आपका ऑप्शन दिया गया है कि इसका जो है IF5, IF और 5, देख लीजिए IF और 5, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये टाइपिंग में है, ये कुछ तो एरर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये,
ये आपसे कहा गया है मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो ये तो जो है आपका आ गया है, जीएस का पार्ट आ गया है। तो जीएस में आपसे ठोस विलयन, ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है भाई आपसे। चला भी रहे हैं कि नहीं चला रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये आपसे कहा गया है दोस्तों, 5 दोस्त ए बी सी डी तथा ई में से बी सी से बड़ा है जबकि ए और डी बड़े हैं ई से। तो आपसे कहा गया है बी सी से बड़ा है, तो बी सी से बड़ा है तो बड़े होने का साइन ये लगा देंगे। फिर आपसे कहा गया है ए और डी ये जो दोनों हैं वो बड़े किससे हैं, ई से। तो ए और डी दोनों जो है आप ऐसे लगा दीजिए कि दोनों जो है ई से बड़े हैं। ठीक है, फिर कहा गया है आई यदि उम्र के अनुसार ए का उम्र ई से, ठीक है, अब ये कह रहा है यदि उम्र के अनुसार ए का उम्र सी और ई के उम्र के बीच हो, यानी कि जो ए है वो किसके बीच में बोल रहा है, सी और ई के बीच में हो, तो सी और ई ऐसा कुछ बोला गया है। ठीक है, सी और ई के बीच में हो तो उम्र के बीच हो तो कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो आप देखिए जैसे बी सी से बड़ा है, फिर उसके बाद में कहा है जो ए है वो सी और डी के बीच में बैठा हुआ है, तो आपसे यहाँ पे अगर हम ए बैठा देंगे तो ई के बीच हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ई यहाँ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए जो है वो ई से दोनों बड़े हैं, डी भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी तो आपसे ई से दोनों बड़े हैं, और ये यहाँ कंफर्म है कि यही आएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चलिए देखते हैं, बी छोटा है डी से, तो बी छोटा है डी से ये तो नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। बी डी से छोटा है ये कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया बड़ा है, डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ए और डी, यहां ध्यान रखिएगा ए और डी यहां पे, तो जो डी है वो सी से नहीं बड़ा होगा, सी से तो छोटा ही होगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया सी और डी दोनों समान उम्र के हैं, सी और डी दोनों समान उम्र के नहीं है। समान उम्र के कौन हो सकते हैं, ए और डी हो सकता है, सी नहीं हो सकता है। सी ई से बड़ा है, तो ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है, जो सी है वो ई से बड़ा होगा, ये 100% है। तो आपका सत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7 o'clock पे अमित और ऋतु पति पत्नी है, अमित और ऋतु पति पत्नी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अमित और ऋतु यानी कि दोनों का पेयर बना लीजिए। यह ए आपसे जब पति पत्नी है, दंपति जीवन है, तो ए और अमित और कौन है, ऋतु यानी कि आर। अब आपसे ये दोनों पेयर में है, अगर ऐसा सिंबल बनाते हैं तो इसका मतलब पति पत्नी हो जाएंगे। अब आपसे कहा गया मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, तो एक एम मान लो और एस मान लो, ये दोनों भाई हैं तो सिंगल पेयर मतलब हो जाएगा। दोनों भाई हैं इसका मतलब दोनों पे प्लस साइन लग जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। आपसे कहा गया है मृणाल ऋतु का भाई है, तो जो ऋतु का है वो मृणाल भाई है, इसका मतलब ये जो है इसका भाई है, और ये एम जो है एस सोनल तो भाई भाई है ही हैं। अब आपसे क्या कहा गया है, सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, सोनल और अमित का। तो जो सोनल और अमित का रिश्ता है, सोनल और अमित का क्या रिश्ता है ये, ठीक है, सोनल और अमित का, और ये दोनों पति पत्नी है। तो आपसे क्या कहा गया है, साला जीजा जेठ देवर नंदोई भवनोई। तो ऐसा कुछ ही रिश्ता आएगा इन दोनों के बीच में। अगर इसका मतलब इसका इससे पूछा जाएगा तो ये साला हो जाएगा, अगर इससे पूछा जाएगा तो ये बहनोई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात तरीके से आंसर नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि y x का भाई है, क्या है, y और x
y जो है वो x का भाई है, तो y पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और ऐसा सिंबल लगाएंगे, तो y x का भाई हो जाएगा। ठीक है, y x का भाई हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है y z का बेटा है, तो जो y है आपका, तो y z का बेटा है। ठीक, तो ये y जो है z का बेटा हो जाएगा। तो z के पिता x के क्या हैं, तो z के पिता यानी कि जो इसके पिता होंगे, एक जनरेशन हम लोग और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो z का जो पिता है वो z का पिता x, तो z का पिता x के क्या हैं, मतलब x के क्या हैं, तो इसके ये क्या हैं, ये पूछा गया है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे चाहे इसके पिताजी हो चाहे जो भी हो, तो इसके या तो दादा हो जाएंगे या तो नाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका क्या है, ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आपसे हो जाएंगे ग्रैंडफादर, यानी कि ये हो जाएंगे दादाजी। ठीक है, ये हो जाएंगे दादाजी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आ जाएगा। यहां से कहा गया है कि हम लोग एक चीज लेकर के चलते हैं, हिंदी लेकर चल लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरू करता है, शुरुआत करते हुए ए बिंदु तक पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह फिर दाईं ओर। चलिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वो एक, मान लो कोई एक वो बिंदु है। ठीक है, वो मान लेते हैं कोई एक बिंदु है। ठीक है, वो वो एक व्यक्ति है, बिंदु से वो बिंदु से शुरुआत करते हैं हुए ए बिंदु तक पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चला था। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वो एक, मान लो कोई एक। ठीक, चलिए अब यहां से क्या कहा है कि ओ जो है बिंदु ए से शुरुआत करते हुए ए बिंदु तक पूर्व की ओर, तो ये ओ है, और यहां से ये मान लो ये है, यहां से ये 20 किलोमीटर पूर्व की ओर, क्योंकि जो साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व की ओर कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर, ये ध्यान देना है। अब 20 किलोमीटर जा रहा है, तो आपसे कह रहा है कि वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो जब दाईं ओर मुड़ने की बात कर रहा है, तो आप कितने पे मुड़ेंगे, 90 डिग्री पे। तो आप वो दाईं ओर मुड़ गया, किस तरफ, दाईं ओर मुड़ा, तथा बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर। अब ये जो बिंदु है वो आपका समझ लो बी है, अगर ये बी है तो यहां तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, ये आपसे बोला गया है। अब आपसे कह रहा है कि तथा फिर क्या, तथा फिर, तो अब तो हमको जो है रफ का इरेज करना पड़ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो भैया कोई बात नहीं, यहां तक पहुंचते हैं आपसे। फिर उसके बाद ये बोला है, तो अब हमको लिखना पड़ेगा। अब माने मैं फिर से बोल रहा हूं, पीछे वाला क्या आएगा, ओ है, ओ से बिंदु ए तक पहुंचने में 20 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ता है, बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर, इतना हमने आपसे बता दिया था। फिर उसके बाद में कह रहा है कि दाईं ओर मुड़कर सी बिंदु तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मतलब अगेन दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, तो जब दोबारा दाईं ओर मुड़ता है तो इसका दाईं ओर ये हो जाएगा, और कितना जाता है, 9 किलोमीटर। तो ठीक है, 9 किलोमीटर आप लिख दीजिए, कितना जाता है, 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, यहां पहुंचा कहां पे, सी तक, कहां पहुंचा, सी तक। अब आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु दाईं ओर मुड़कर डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर जाता है। तो यहां से वो फिर दाईं ओर मुड़ा और आपसे जाता कितना है, डी बिंदु। मान लो ये जो पहुंचा, बिंदु पहुंचा, वो पहुंचा है डी तक, चला कितना, 5 किलोमीटर, चला कितना, 5 किलोमीटर। एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपका आंसर सटीक और सही आएगा। ठीक है, तो आपसे 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद कह रहा है तत्पश्चात उसके बाद बाईं ओर मुड़ते हुए, अब बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, तो बाईं ओर मुड़ते हुए, बाईं ओर मुड़ा, अब बाईं ओर मुड़ते हुए 12 किलोमीटर की यात्रा करते हुए
ई बिंदु तक पहुंचता है। अब 12 किलोमीटर तक जाता है। अब ये मान लो 12 किलोमीटर तक हो गया, ठीक है। और कहां पे पहुंचा? ई बिंदु तक पहुंचा। ये जो बिंदु है वो है ई, ठीक है। जैसा जैसा ये कहता जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जा रहे हैं। अब आपसे कहा गया है दोस्तों कि फिर दाईं ओर मुड़ते हुए एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी कि दाईं ओर हम लोग, अब दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, अब दाईं इसका ये हो जाएगा, कितना जाता है? 6 किलोमीटर, ठीक, 6 किलोमीटर। और पहुंचता कहां है? पहुंचता है एफ पर। कहां पहुंचता है? एफ पर पहुंचता है। अब आपसे कह रहा है कि 67, अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? देखो ये तो गलत, इससे कोई मतलब नहीं है। अब वह किस दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है? तो आप बताइए, ये जो डायरेक्शन होती है ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ मुंह है, तो इस तरफ मुंह है तो इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा। क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, एक एक चीज जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस तरीके से हम सटीक और एकदम सही आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विच इज द ऑड नंबर, नंबर क्या हो जाएगा? नंबर पेयर, मतलब निम्न में से विषम जोड़ा छांटिए, निम्न में से विषम जोड़ा छांटिए। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा है कि विषम जोड़ा छांटिए। विषम जोड़े का मतलब विषम जोड़े का मतलब है कि आपसे जो डिफरेंट हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 343 है, ये 2401 है, 64 है, 256 है, 216, 1296, 125, 525। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो 3 है, 3 का 7 का क्यूब कितना आ जाएगा? 7 का क्यूब, 7 7 जा 49 इंटू 7, तो 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28 और 6 34। यानी कि जो 343 है वो 7 का क्या है? क्यूब है। 7 का क्या है? क्यूब है। और अगर हम 343 में से फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2401 आ जाएगा। इसका मतलब 7 क्यूब और 7 की पावर 4। अगला है 4 क्यूब और 4 की पावर 4। अगला है 6 क्यूब और 6 की पावर 4, क्योंकि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है और 6 की पावर 4 जो होता है वो 1296 होता है। अब समस्या है क्या है? अब ये देखो, ये तीनों पेयर बन रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो अगला कंफर्म है कि नहीं होगा। फिर भी देखते हैं। 5 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा? 125। बट 5 की पावर जो 4 होगा वो 525 नहीं होगा, 525 नहीं होगा, क्या होगा? 625 होगा। इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे ये आंसर सही हो जाएगा और इस जगह पे 625 होता तो वो सेम हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। भिन्न चिन्ह का चयन करने का मतलब यह है कि जो थोड़ा अलग हो। तो अलग का मतलब, आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ओ, यू, ई और आई, ये तीनों क्या है? ये है चारों वावेल है। ये क्या है? वावेल है, जिसको हम स्वर कहते हैं, जिसको हम स्वर कहते हैं। जो टी है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और हमको डिफरेंट बताना था, तो डिफरेंट में आपका आ जाएगा 4 नंबर, यानी कि आंसर नंबर सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हमें डिफरेंट निकालने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस तरीके से आप लोग करते चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है 13। यहां से ये आपको एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक फिगर गया है, यहां पे एक मिसिंग है। जैसे ये हॉर्स है, ये क्या है? हॉर्स है। ये हॉर्स दिया है,
ये हार्स है। अब इसका जो ऑप्शन दिए यहां देना चाहिए, आप जो उसमें था वो पौनी। पौनी का मतलब जो होता है वो घोड़े के मतलब जो होता है वो पौनी का यूज करता है। अब जो इसको कहते हैं तितली, इसको क्या बोलते हैं? तितली। यानी कि क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। अब इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, तो बटरफ्लाई यानी तितली का जो होगा वो कैटरपिलर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैटरपिलर। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे यहां पे ये मैच करेगा, सेम बटरफ्लाई का ए मैच करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं बता दिया यानी लिख भी दिया हूं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 67 11 67 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, या कुछ ये एरर दिख रहा है, ये आप ये हटा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 67 है शायद, ये लिया गया होगा। जो स्टार्टिंग है आपकी वो 11 से है ये। ठीक है, आपसे कहा गया है आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने का मतलब क्या है? आपसे कहा गया है कि यहां पे परिसर का मतलब होता है, पहले आप परिसर का मतलब क्या होता है? परिसर का मतलब होता है, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, परिसर का मतलब होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। ठीक है, क्या होता है? आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिए परिसर का मतलब क्या होता है? निम्नतम उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो उच्चतम आपका क्या है? यहां से 11 13 19 17 13 19 और 10 और 11, तो मैक्सिमम आपका कितना है? 19। और मिनिमम कितना है? मिनिमम आपका 9 है। मिनिमम कितना है? 9 है। तो हम यही कर देंगे, यहां पे कुछ और नहीं होगा, ये 19 19 माइनस 9 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10, और 10 का मतलब आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब परिसर की बात करेगा तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि परिसर का मतलब होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। ठीक है, अगर ये पता है तो आसानी से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपसे कहा गया है एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ करने के लिए लॉन्च किया गया है 35 सेकंड। देखो ये क्वेश्चन जो है गलती से हमारे टाइपिस्ट महोदय ने क्या किया है कि मैथ का दे दिया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने में टाइम लगेगा और इसको फिर बाद में करवा देंगे, या तो कोई जो मैथ की टीचर है वो करवाएंगे। मैं करवा सकता हूं लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, फिर हम इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर, जो आपके उसका है। आपसे क्या कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें ताकि इस शब्द युग्म के समकक्ष शब्दों के मध्य परस्पर संबंध एक समान हो। जैसे विजिलेंट, विजिलेंट का है अलर्ट, विजिलेंट का क्या है? अलर्ट। तो वायबल का क्या होगा? वायबल का क्या हो जाएगा? फेसिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेसिबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपका जो है ये आपसे कहा गया है कि चिन्ह के, ये कहा गया है कि द टू वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड और द अदर साइन आर रिलेटेड इन द सर्टेन वे, द सेम रिलेशनशिप होल्ड फॉर द सेकंड पेयर ऑफ द वर्ड। यानी कि आपसे कहा गया है चिन्ह के बाएं दिए गए दो शब्द किसी प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार संबंध के दाएं दिए गए युग्म से जिनमें से एक लुप्त है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे आपसे ये कहा गया, कुल मिलाकर के इतना पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे आपको अनुमान लग जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यू लगातार मेहनत कर रहे हो, तो इतना कॉमन सेंस आ जाएगा। ये आपसे कहा गया है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जो है वो क्लासरूम, यानी कि अब इतना कॉमन सेंस लगाना है कि जो विद्यार्थी है वो कक्षा में जाके पढ़ता है ना, तो जब विद्यार्थी क्लासरूम में जाता तो एथलेटिक कहां जाएंगे? एथलेटिक मतलब खिलाड़ी, एथलेटिक मतलब खिलाड़ी, तो भैया खिलाड़ी कहां खेलेंगे?
स्टेडियम में। कहां खेलेंगे? स्टेडियम में खेलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि आंसर नंबर जो आएगा वो आएगा बी। और इस तरीके से आपका ये थोड़ा सा टॉपिक फिनिश हो रहा है। अब अगला प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।